हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज हम LM393 को कैसे यूज़ करते हैं ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि इसकी आउटपुट पिन और नॉन इन्वर्टिंग पिन और इन्वर्टिंग पिन वो क्या होती हैं, और वो मैंने आपको समझाया था किस तरह से वो काम करती हैं। वो आपने समझ ही लिया होगा। तो उसको और समझने के लिए अगर है तो आप ये जो सामने देखिए पिछला वीडियो था ये वाला, इसको देखेंगे तो को इसकी नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पिन को बड़े आसानी से समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि एक सिंगल रजिस्टर से ही मैंने आपको समझा दिया था, पर वो जो है उस तरह से सेट नहीं होती हैं। तो सिंगल रजिस्टर से ही मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह से पिन अगर हाई होती है तो किस तरह से आउटपुट आता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये पिन कैसे सेट करनी होती है। इसकी वो जो तरीका था ना उससे स्टेबल नहीं होती है पिन। और दूसरा ये भी समझना है कि वो था क्या, क्योंकि उसमें तो हम एक पिन पे छोड़ दे रहे थे ना, एक पिन को ले ही नहीं रहे थे। इसमें तो वोल्टेज कंपैरिजन होता है। हमने तो वहाँ एक पिन को डिफ़ॉल्ट ले लिया था कि भाई उसमें जो भी वैल्यू है हम नेगेटिव ही मान के चल रहे थे, जब उसको पॉजिटिव दे रहे थे तो चेंज हो रहे थे। अब यहाँ पर देखो ये वही वाला सर्किट है। ठीक है, सेम वही सर्किट है। यहाँ देखो ये हमने पॉजिटिव इसके इन्वर्टिंग पिन को हमने, ठीक है, ये इन्वर्टिंग पिन है दूसरी वाली, तो इन्वर्टिंग पिन पे हमने ये पॉजिटिव 100K के रजिस्टर से उसको पॉजिटिव कर रखा है। तब ये जब इन्वर्टिंग पिन पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना, तो जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है वो नेगेटिव है। इसका मतलब उसमें वोल्टेज कम है, इसमें ज़्यादा है। तो जब इन्वर्टिंग पिन में वोल्टेज ज़्यादा होती है तो आउटपुट नेगेटिव आता है फिर। ठीक है, नेगेटिव हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलते हैं नेगेटिव सिग्नल्स, ये समझ लो। क्योंकि पॉजिटिव इसमें नहीं होता है, इसमें करंट, इसमें जो है करंट होता है, करंट कम ज़्यादा होता है। तो करंट जो है भी फुल आता है जब हम इसको यहाँ से करते हैं, तो करंट जो है हमारे पास ज़्यादा आता है। करंट जैसे इसको हम हटा देंगे और पॉजिटिव वाला नॉन इन्वर्टिंग पिन जब पॉजिटिव होती है जो करंट हमें कम मिलता है। पॉजिटिव करने के लिए हमें ये एक 10K से हम इसको पॉजिटिव करते हैं, तो तब ये पॉजिटिव हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, ये सब समझने के लिए आप ये पिछले वाला वीडियो देखेंगे, ये वीडियो। ठीक है, इससे आपको इसकी पिनों का समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो आज देखो मैं आपको अब यहाँ दिखाता हूँ कि देखो ये पॉजिटिव है। अगर इसके हम, ये तो इन्वर्टिंग पिन है ना, नॉन इन्वर्टिंग पिन को भी पॉजिटिव कर देते हैं 100K से ही, तो क्या हुआ? कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे वैसी है ना। अब देखो इसकी जगह ये लगाते हैं, पड़ रहा है कोई फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जबकि यहाँ पे करंट यहाँ ज़्यादा जा रहा है ना, इसकी वैल्यू ये 33K का है, ये 100K का है। इसकी वैल्यू यहाँ करंट ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ करंट कम है, तब भी इधर कम ही आ रहा है। ठीक है ना, देखो ये रजिस्टर को इधर उधर करने से कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ रहा। अब हम इसको इधर कर लेते हैं, देखो। ठीक है, ये हो गया। जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव किया तो ये सही आ गया। ठीक है, ये है ना हमारा जो नेगेटिव कौन सी हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, तो जो हमारी इन्वर्टिंग है वो नेगेटिव हो गई, इसलिए ये इधर से पॉजिटिव हो गया। जब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है ना, जब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए LED बंद हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक छोटा वाला लगाते हैं कम वैल्यू का, ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है तो ये देखो। अब फिर इसको यहाँ से करें, नहीं हुआ कुछ, दोनों बराबर लगा दिए, तब भी वही है। इससे छोटा और लेते हैं, 2.2K का हम यहाँ लगाते हैं। देखो 2.2K का हमने यहाँ लगाया, तो अब यहाँ करंट ज़्यादा हो रहा है ना, इसमें यहाँ कम है, तो इसको पॉजिटिव हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो रहा ना। तो खाली रजिस्टर्स बदलने से नहीं होगा, क्या होता है, वोल्टेज जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या होता है, देखो ये वाले जो रजिस्टर्स होते हैं इनकी वोल्टेज में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम देखो यहाँ से लगाते हैं, ये हमने इसका लगा दिया, ये 33 का है, तीसरा ले रहे हैं ये 100K का है, ये 33K का है, और ये 2.2K का है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सबसे ज़्यादा करंट को रोकेगा, ये इससे कम रोकेगा, ज़्यादा करंट इससे जाएगा, पास होगा, और इससे और ज़्यादा करंट पास होगा। ठीक है,
मगर अब हम इनकी वोल्टेज चेक करते हैं ज़रा दूसरे एंड पे क्या है। देखो ये क्या है, 0 रीडिंग दे रहा है ना, मैंने 20 पे सेट कर दिया है, 20 पे सेट किया है, रीडिंग 0 दे रहा है। मल्टीमीटर के नेगेटिव को हमने इधर, मैंने ये मल्टीमीटर का नेगेटिव यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। अब इनका पॉजिटिव चेक करते हैं। देखो मैंने इसको 100 के दूसरे एंड पे लगा दिया है, तो हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है 13.66, ठीक है। लगभग इसके बराबर ही यहाँ भी मिलेगा। वो 13.66 था, यहाँ 14.32, करंट ज़्यादा जा रहा है ना, यहाँ पे वोल्टेज हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल रही है उससे, ठीक है। और यहाँ देखो, ये देखो जब हम 2.2 में के उसमें दूसरे एंड पे लगाते हैं तो वहाँ पे भी हमें 14.88, वहाँ 14.346 या कुछ ऐसी थी ना। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज देखो सब में बराबर सी ही मिल रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है, दूसरे एंड पे वोल्टेज का ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है। तो ये देखो यहाँ पर आप इस वीडियो को जाके देखेंगे तो वोल्टेज डिवाइडर आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करना पड़ता है हमें, जो हमारा LM392 जो ये कंपैरेटर है, इसकी पिनों को सेट करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर वाले जो सर्किट होते हैं हमारे, वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो अब हम इन्हीं के साथ में क्या करेंगे, ये पॉजिटिव से है ना, देखो अभी ये जितने भी हैं इनको हमने पॉजिटिव साइड से किया हुआ है, ये देखो, ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव साइड है, ये भी। अब हम यहाँ से नेगेटिव साइड से इनके साथ में 1M के रजिस्टर और सीरीज में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव ये पिन है, अब देखो हमने इन तीनों रजिस्टर्स के साथ में 1M का, तीनों के साथ में इंडिविजुअली हमने 1M से जो है एक सीरीज में सर्किट बना लिया है, ठीक है ना। तो नेगेटिव से हमने इसके दूसरे टर्मिनल को जोड़ के और इन दोनों के टर्मिनल्स को जो फ्री हैं उनको एक साथ कर दिया है, ठीक है। तो अब ये देखो इनकी वोल्टेज देखते हैं। देखो अब यहाँ पे हमें कितनी मिल रही है वोल्टेज, 12.39 हो गया ना सडनली, वो है ना 13-14 के आसपास मिल रही थी, अब ये हमारी है वोल्टेज, ठीक है। अब देखो यहाँ भी सब जगह बदल जाएगी वोल्टेज, देखो यहाँ पे 13.87 मिल रही है, 13.87, ये जो देखो यहाँ पे 12.85, और यहाँ देखो कितनी है, यहाँ पे हमारी 14.94 मिल रही है, ठीक है ना। जब हम इनके साथ में हमने ये लगाए तो हमें वोल्टेज में डिफरेंस मिल रहा है ना ऐसे। तो ये इस तरह से, अब ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम है, इस डिफरेंस को कम ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे हमें 14 मिल रही है, अगर हम दोनों 100 के कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ मिलेगी। फिर यहाँ देखो, यहाँ इसको हम हटाते हैं और इसकी जगह हम 100 का ही लगाते हैं, और ये इसके सीरीज़ में हो गया ना, ठीक है। अब देखो इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। अब हमें ये काफ़ी कम हो जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज देखो कितनी हो गई, 7 हो गई ना, ठीक है। और कम करनी होगी तो क्या करेंगे, उस 100 से और कम ले लेंगे, ये नेगेटिव से जो लगाया है इससे और कम का हम यहाँ लगा देंगे तो हमें और कम मिलेगी। तो इसको करके देखें, इसके जगह हम 33 लगा देते हैं, यहाँ से जोड़ा और यहाँ हमने ये अपने मल्टीमीटर की वायर यहाँ लगा दी, ठीक है। देखो और कम हो गया, 3.66 हो गया ना, वोल्टेज हो गई 3.66। तो इस तरह से सेट करते हैं, इसकी पिनों की जो करेंगे हम, वो इस तरह से सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। तो अब इस तरीके से पहले करके अब हम देख लेते हैं, ठीक है। अब पहले हम 100 इसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमने इसकी दोनों पिनों को पॉजिटिव तो कर लिया है, मगर
देखो ये स्टेबल नहीं है, अगर शायद हटाएंगे तो फिर ये वो भी हो जाएगा। फिर हटा के दोबारा से लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्टेज जो है दोनों पिनों पे लगभग बराबर बराबर सी मिलेगी। देखो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ रही है 13.22 और इधर आ रही है 40। ठीक है, तो क्योंकि ये ज़्यादा है तो वहाँ भी ये यहाँ से ऐसे दिखा रहा है, इसको हटा देंगे तो शायद फिर बदल जाए। देखो स्टेबिलिटी नहीं होती है ऐसे में। इसको पॉजिटिव हमने यहाँ से उससे दिया, अब इसको नेगेटिव देते हैं यहाँ से। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे वोल्टेज अब ये देखो 6.95 दिखा रहा है और यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, ये देखो 13.33 है। तो यहाँ वोल्टेज क्योंकि ज़्यादा हो रही है इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है इसलिए ये एलईडी हमारी जल रही है। ठीक है ना। अब हम इसके अगर यहाँ पे नेगेटिव से एक कम वैल्यू का 33 का इससे करेंगे नेगेटिव से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ से कम हो जाएगी। यहाँ पे जो है ना 6 दिखा रहा था ना, उससे वोल्टेज कम हो जाएगी। तो ये देखो हम इसको करते हैं, साथ कर दे। देखो इसको लगाते ही वो बंद हो गया। ठीक है, तो इसका क्या कारण है, ये क्यों बंद हुआ, ये इसलिए बंद हुआ, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कम हो गई है। ये हमने नेगेटिव से जो छोटा वाला ये रजिस्टर देखो, पॉजिटिव से दोनों में सेम रजिस्टर हैं, 10 के 100 के 100 के। ठीक है, अब यहाँ से नेगेटिव साइड से हमने इस वाले को फिर 100 के से कर दिया। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज जो है, जो हमारी सर्किट में जो हमारी वोल्टेज है उसकी हाफ वोल्टेज यहाँ मिल रही है, करीब 6 के आसपास मिल रही थी ना हमें। ठीक है, 6-7 वोल्टेज के आसपास है, मगर यहाँ पर और भी कम हो गई है। अब क्योंकि ये कम हो गई है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो हम चेक भी कर लेंगे अभी। ठीक है, तो देखो मैं चेक भी करवा देता हूँ आपको। नॉन इन्वर्टिंग पिन है, उस पर हमें मिल रहा है 7.62 मिल रहा है ना, और जो हमारी इन्वर्टिंग वाली पिन है वहाँ पर देखो 3.94 है, तो यहाँ कम है ना वोल्टेज। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ कम वोल्टेज है तो इसलिए इसमें वोल्टेज हाई हो गई है। यहाँ पे ये पॉजिटिव इसमें से हमने दिया है तो यहाँ पे वोल्टेज हाई हो गई है, तो इसलिए दोनों टर्मिनल पे एलईडी के हाई वोल्टेज है। ठीक है ना, तो इसलिए वो ग्लो नहीं कर रही है। ठीक है, एलईडी ग्लो कब करेगी, जब 2.5 डिफरेंस होना चाहिए कम से कम, तब कुछ ग्लो करेगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस इतना नहीं है। ठीक है, दोनों ही लगभग पॉजिटिव हैं, इस वजह से। तो इस तरह से इसकी पिन को सेट करना होता है, चाहे ये इधर वाली है, उधर से भी ऐसी पिन सेट होती है उसकी। ठीक है, तो अब आपको ये आइडिया आ गया कि इसकी पिन किस तरह से सेट करनी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसकी पिन सेट करनी है। तो अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल वो भी करके देखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक तरफ ये बता दिया आपको, इसी तरह से दूसरी तरफ भी करना होता है। दूसरी इधर की पिनों को भी इसी तरह से सेट करना होता है। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस के थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें रजिस्टर जो है इसके पिनों पे सेट करने होते हैं। ठीक है, तो जो दो रजिस्टर के जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे जो वोल्टेज होती है उसके थ्रू हम इसकी पिनों को सेट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका ये होता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगाना है, उससे क्या होता है वोल्टेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो ही आज के लिए मैंने ये बहुत छोटा सा ही किया है, आपको छोटा सा ये समझाना था। ठीक है, तो अभी हम LM393 में और भी करेंगे, प्रोजेक्ट भी करेंगे कुछ और। ठीक है, अभी और समझाऊंगा उसको। एक तरीका ये होता है, और भी तरीके। ठीक है, आपसे अनुरोध जाने से पहले कि सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है
और शेयर करेंगे तो और लोग भी जुड़ेंगे और लोगों के साथ भी हमारे ये वीडियो पहुँचेंगे उनके पास भी। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।